हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरवा क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग बात करने जा रहे हैं भारतीय भूगोल जो हमारी उसमें जो चैप्टर हमारा रहेगा भारत का भौतिक स्वरूप क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। भारत के भौतिक स्वरूप में क्या हम लोग पढ़ेंगे, भारत की जो भी पहाड़ पर्वत जो भी जहाँ पे स्थित हैं, इसके अलावा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, भारत की चट्टानें कैसी हैं, भारत की मिट्टी कैसी, ये सब हम लोग, इसके अलावा जो बायो रिजर्व हो गया, देश प्रदेश, कौन से प्रदेश कैसे किसकी क्या स्थिति है और क्या उसकी विशेषता है, ये सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा चैप्टर पहला तीसरा है और सेट हमारा है, ये हमारा सेट पहला है। और इसी प्रकार से हम लोग 8 सेट लेकर आएंगे। ये चैप्टर हमारा है, इसमें 8 सेट रहेंगे। इससे पहले हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें पहले चैप्टर में आपका था क्या था, भारत की जो नदियाँ हैं उसका जो अपात तंत्र उसमें डिस्कस हम लोगों ने किया था। और दूसरा जो था उसमें था कि भारत में कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है और भारत में कहाँ पे कौन सी कृषि की जाती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो यदि आपने वो नहीं देखी है तो हम वो वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पर लगा देंगे, वो आप देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन का चुनाव करना है। गोंडवाना प्रणाली के तटस्थ समुद्री स्थिति के तहत जमा किए गए थे, समुद्री स्थिति के तहत नहीं जमा किए गए थे, ये जमा किए गए थे नदियाँ जो हमारी थी, नदियों के तहत जमा हुए थे, और जो झीलें थी, नदी और झीलों के तहत ये जमा किए गए थे। तो जो पहला आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा, गोंडवाना प्रणाली की चट्टानें जीवाश्म से बनी है, तो ये आपका सही है। जीवाश्म से जो है हमारी गोंडवाना प्रणाली की चट्टानें बनी हुई हैं। गोंडवाना प्रणाली की चट्टानों में धात्विक खनिज जमा होते हैं, तो धात्विक खनिज नहीं जमा होते हैं, ये आपका गलत है। और गोंडवाना तलछट के नीचे के माध्यम से गलती से हुआ है, तो जो तलछट है ये गलती से हो, ये भी आपका सही है। तो 2 और 4 आपका सही होगा, सी आपका जो है सही आंसर होगा, 2 और 4। आए क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत के पहाड़ों में स्थानों पर विचार करिए और कौन दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में है। मतलब आपको जो देखिए, जो ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया है, आपको नीचे से बताना है कि नीचे से कौन ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर पहाड़ हैं। तो चलिए देखते हैं। दोदा बेटा, तो दोदा बेटा कहाँ है, ये नीलगिरी की पहाड़ी जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। चलिए आगे देखें, माउंट कैलाश, कैलाश क्या है, ये माउंट कैलाश में है। और ये पड़ता कहाँ है, तो ये हमारा जो पड़ता है तिब्बत चीन में पड़ता है, तिब्बत चीन में पड़ता है। तो नीलगिरी की यदि हम लोग जो दूधा बेटा था, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पड़ती कहाँ है, नीलगिरी जो हमारी है, जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हमारा है, पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। अब बात करते हैं धौलागिरी की, तो धौलागिरी क्या है, तो धौलागिरी जो है ये वर्ल्ड की 7th जो है हाईएस्ट पीक है और नेपाल में स्थित है। 7वीं सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी और नेपाल में स्थित है। विंध्याचल की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा जो भारत है उसका जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर ये विंध्याचल आपको देखने को मिलती है। MP के आसपास का आप इलाका बोल सकते हैं। तो सही जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन जो बी सही आंसर होगा। पहले दोदा बेटा नीचे से, इसके बाद विंध्याचल, धौलागिरी और कैलाश, बी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग मैप में देखें यदि, तो सबसे नीचे कौन सा, देखिए दोदा बेटा है, इसके बाद विंध्याचल ये हमारा है, MP के पास वाली है, और यहाँ पे आपका जो है धौलागिरी नेपाल में, और इसके ऊपर जो है ठीक ऊपर कैलाश। चलिए यहाँ क्वेश्चन देखें हम लोग। अब निम्नलिखित में से किस प्रणाली में भारत का सबसे पुराना चट्टान निर्माण हुआ है, तो सबसे जो पुरानी चट्टान प्रणाली है अरावली प्रणाली, ये आपका सही आंसर होगा, अरावली प्रणाली। और ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है। और यदि माउंटेन की हम लोग बात करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है, तो अरावली जो माउंटेन है, अरावली की पहाड़, वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है। और जो अरावली के पहाड़ हैं इन्हें हम लोग कहते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। क्या कहते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। यदि हम लोग बात करते हैं आर्किन प्रणाली की, तो आर्किन प्रणाली किससे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है मैग्मा से। मैग्मा जिन लोगों को नहीं पता, तो मैग्मा वो होता है जो हमारी ज्वालामुखी होती है, उससे जो निकलता है लावा, उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। आगे क्वेश्चन, दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो दिहांग बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बी आपका सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग बायो रिजर्व है।
यदि हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की ओर, तो यहाँ पे एक और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अरुणाचल प्रदेश में ही है माओलिंग नेशनल पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माओलिंग नेशनल पार्क। दिबांग क्या है? तो दिबांग जो है ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका दूसरा नाम दिबांग है, जो भारत में अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र, तो इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है ब्रह्मपुत्र का? तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन हुआ है, निकलती कहाँ से? तो निकलती है चेमयंग दंग ग्लेशियर से। उत्तराखंड में क्या आपका? उत्तराखंड में आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपका उत्तराखंड में है। उड़ीसा में आपका एक और बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका नाम है सिमलीपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिमलीपाल। और असम में आपका है मानस बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपका असम में है। और मानस टाइगर रिजर्व है, ये भी आपका असम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए जो दिहांग जो आपका था बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, मानस जो है आपका असम में है, नंदा देवी उत्तराखंड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल उड़ीसा, और सुंदरबन ये भी आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व है। आगे क्वेश्चन, कंचनजंगा स्थित है? तो कंचनजंगा स्थित है आपकी है सिक्किम में, बी आपका सही आंसर होगा। सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। सिक्किम आपका जो है ये पूर्वी हिमालय में आपका आता है। पूर्वी हिमालय जो हमारा पूर्वी हिमालय है इसमें आता है। और पूर्वी हिमालय कहाँ से कहाँ तक? तो आपका जो सिक्किम से लेकर ईस्ट ऑफ नेपाल तक आपका पूर्वी हिमालय जो है स्थित है। देखिए ये आपकी जो है कंचनजंगा सिक्किम में है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा में एक नेशनल पार्क है। कंचनजंगा है नेशनल पार्क भी है, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये भी आपका सिक्किम में है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के द्वीपों का प्रवाल समूह है? तो प्रवाल समूह देखिए, भारत के जो प्रवाल समूह है कुल 4 प्रवाल समूह हैं। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए 4 प्रवाल समूह है। नाम की क्या है? तो नाम, पहला नाम है गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तीसरा गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, और चौथा आपका है लक्षद्वीप। तो बी आपका सही आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। देखिए ये है आपका लक्षद्वीप। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? तो शून्य मील केंद्र यानी 0 माइल सेंटर, ये किसे कहा जाता है? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। सी आपका सही आंसर होगा, नागपुर। नागपुर कहाँ है जी आपका? तो नागपुर है आपका महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र है आपका, महाराष्ट्र प्रदेश है, वहाँ पे आपका नागपुर स्थित है। इसे बनाया किसने था? तो इसे बनाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने बनाया था कब? 1907 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 0 माइल केंद्र कब बनाया गया था? तो ये 0 माइल सेंटर ये बनाया गया था 1907 में बनाया गया था। ये एक बेसिकली क्या है? एक पिलर है, ठीक है, एक पिलर है जो सैंडस्टोन से बना हुआ है, और जो GDS स्टैंडर्ड बेंचमार्क है इसे प्रदर्शित करता है। देखिए ये आपका है 0 माइल। अगला क्वेश्चन, डोडा बेटा शिखर में स्थित है। डोडा बेटा आपका किसका शिखर है, किसके हाईएस्ट पीक है? तो इसका मतलब क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नीलगिरी, बी आपका सही आंसर होगा। नीलगिरी जो है यहाँ ये डोडा बेटा है, नीलगिरी की सबसे हाईएस्ट पीक है। और नीलगिरी जो है यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट हमारा मिलता है। यदि अन्नामलाई की हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं एलिफेंट हिल्स भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तो एलिफेंट हिल्स भी कैसे कहते हैं इसे। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है तमिलनाडु और केरल में, तमिलनाडु और केरल में यह स्थित है। महेंद्रगिरी जो हमारी है तो ये आपकी कहाँ पे? तो ये उड़ीसा का एक ज़िला है, जो हमारी उड़ीसा है, उड़ीसा प्रदेश, वहाँ का एक ज़िला है रायगढ़। रायगढ़ में ये महेंद्रगिरी पहाड़ स्थित है। और सेब रोसा है ये कहाँ पे है? तो ये इसे कहते हैं सिटी ऑफ सैलम, सिटी ऑफ सैलम की कहते हैं, और ये आपका तमिलनाडु में है। चलिए, तो ये है हमारा आपका डोडा बेटा।
अगला क्वेश्चन, कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो इसमें आप क्या दिया रखा है, असम ईटानगर। तो असम ईटानगर, तो ये आपका गलत है। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है, तो ये आपका गलत है। अरुणाचल गुवाहाटी, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर। ईटानगर, गुवाहाटी जो है ये असम का एक शहर है, ठीक है। मणिपुर इम्फाल, तो ये आपका सही है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और जो नागालैंड शिलोंग, ये भी आपका गलत है, क्योंकि नागालैंड की राजधानी है वो क्या है, कोहिमा। कोहिमा, तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, मणिपुर इम्फाल। मणिपुर की यदि हम लोग बात करते हैं तो मणिपुर में एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क से बोलते हैं, इसका नाम है कीबू लामजाओ। कीबू लामजाओ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भारत में तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कीबू लामजाओ नेशनल पार्क है। और मणिपुर में एक लेक स्थित है, झील है, बहुत प्रसिद्ध झील है, इसका नाम है लोकटक। लोकटक झील। लोकटक और लोनार में आप कंफ्यूज मत होइए कि लोनार आपकी झील स्थित है महाराष्ट्र में और लोकटक है ये आपकी मणिपुर में है। चलिए, ये कुछ प्रदेश है आपके, हमारे जो प्रदेश हैं उसकी राजधानी दी रखी हैं। यदि आपको याद नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखें हम लोग। अब नवगठित तेलंगाना राज्य चारों ओर से घिरा हुआ है, तो जो तेलंगाना राज्य है इन कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 4 राज्यों से। बी आपका सही आंसर होगा। कौन कौन से प्रदेश हैं, तो आपका कौन सा, पहला आपका कौन सा है, महाराष्ट्र। दूसरा आपका है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 4 राज्यों से आपका तेलंगाना जो घिरा हुआ है। देखिए जी, देखते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये छत्तीसगढ़। उड़ीसा से आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि उड़ीसा नहीं लगता है, छत्तीसगढ़ लगता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गुजरात राज्य से संबंध नहीं है? को जो आपको क्रीक है, कौन सी क्रीक है, ये गुजरात राज्य में नहीं है। तो आप बात करते हैं जो गुजरात में कितनी क्रीक हैं, तो 4 क्रीक हैं। 4 क्रीक हैं। नाम किस प्रकार से हैं, कोरी क्रीक, और कौन सी आपकी कजर क्रीक, सर क्रीक, एक और है पोडाल क्रीक, पोडला क्रीक। तो सही आंसर हमारा होगा बी, गोडई क्रीक। गोडई क्रीक है, ये गुजरात में स्थित नहीं है। बी आपका जो सही आंसर होगा। और गुजरात में कितनी क्रीक स्थित है, तो 4 क्रीक स्थित है। नाम है कोरी क्रीक, कजर क्रीक, सर क्रीक और पोडला क्रीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाल भित्तियाँ हैं? देखिए, हम लोग पिछले क्वेश्चन में लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बाद में कितनी प्रवाल भित्तियाँ, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं कितने जो हैं, 4 हैं। कौन कौन से आपके, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्ची खाड़ी, मन्नारी खाड़ी और एक आपका था लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो था, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सुंदरबन। सुंदरबन क्या है, सुंदरबन आपका एक डेल्टा है। किससे बना हुआ है, तो ये जो भारत से निकलती है गंगा नदी और तिब्बत से ब्रह्मपुत्र, इन दोनों के मिलने से जो डेल्टा बनता है इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और सही आंसर हमारा क्या होगा, तो 1 2 3 ये आपके सही होंगे, चौथा आपका गलत है। चलिए जी, 1 2 एंड 3 ये आपका सही आंसर होगा। देखिए, ये आपके जो गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार, ये आपके जो है कोरल रीफ हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप को अलग कौन करता है, तो अलग करता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है, ये अलग करता है। चलिए अगला देखें हम लोग। लीजिए अगला क्वेश्चन यही है, 10 डिग्री चैनल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होता है? तो हम लोग बता चुके हैं, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, ये आपका सही आंसर होगा।
अंडमान और निकोबार द्वीप हैं ये 10 डिग्री चैनल के थ्रू अलग होते हैं। यदि हम लोग 9 डिग्री चैनल की हम लोग बात करते हैं, 9 डिग्री चैनल जो है ये किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है, तो ये करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। देखिए ये जी है, ये आपके 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आपको विचार करना, उचित कारण देना है आपको। गोंडवाना चट्टानें भारत की चट्टान प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें क्या है, इसमें जो कोयला, जो हमारी गोंडवाना चट्टानें है, यहाँ पे कोयला जो है, कोयला भंडार बहुत पाया जाता है। जो कोयला है, कोल है, यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। 90% जो कोयला है भारत का यहीं से उत्पादन होता है। तो बी आपका सही आंसर होगा। भारत में 90% से अधिक कोयला भंडार इसमें पाए जाते हैं गोंडवाना चट्टानों में। आगे क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ पाया जाता है, बैरन द्वीप में। बैरन द्वीप है यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कहाँ पाया जाता है, बैरन द्वीप में पाया जाता है। तो सी आपका सही आंसर होगा। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे स्थित है। आगे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश आपकी कितनी करता है, 5 राज्यों के साथ। 5 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। नाम आप जान लेते हैं, तो नाम है यूपी उत्तर प्रदेश आपका, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। 5 राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है मध्य प्रदेश। देखिए पहला आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपका है गुजरात और 5वां है राजस्थान। बिहार से आप कंफ्यूज ना हो, झारखंड से आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिबंध राज्य है, मतलब लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट कौन सा इसमें से, तो लैंड लॉक स्टेट है मध्य प्रदेश। सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी है हमारी सैडल पीक। ए सही आंसर होगा। सैडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है, तो अलग करता है 10 डिग्री चैनल। और सैडल पीक की जब हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है, नॉर्थ अंडमान जो हमारा है, नॉर्थ अंडमान, यहाँ पे सैडल पीक स्थित है। देखिए ये हमारी है सैडल पीक, नॉर्थ अंडमान में है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों में से एक है। तो जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक का कैंसर, ये भारत से गुजरती है। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कुल 8 राज्य हैं जहाँ से होकर गुजरती है। नाम आपके इस प्रकार से हैं, सबसे पहले गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद आती है आपकी एमपी मध्य प्रदेश, फिर आ जाती है छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आपकी त्रिपुरा और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। सही आंसर होगा हमारा आपका कौन सा, डी। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए जी मैप में देख लेते हैं हम लोग, ये आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इसके बाद क्या है त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन देखें हम लोग, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य हैं। तो जो भारत के सबसे बड़े राज्य हैं ये क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है सबसे बड़ा, तो ये आपका है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश और इसके बाद महाराष्ट्र। ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये सही आंसर होगा। आगे देखें, 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है। तो 90 ईस्ट रिज है ये कहाँ स्थित है, आपकी हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है।
देखिए जो हमारी टाइम लाइन होती है, जो टाइम के लिए रेखा निर्धारित की गई है, उसमें जो 19 डिग्री है, जो 90 डिग्री है, ये आपकी जो कहाँ से निकल जाती है, तो ये हिंद महासागर से होकर गुजरती है। देखिए ये आपकी 90 रीड्स है, ये है। और 0 डिग्री ये आपकी कहाँ से निकलती है, ग्रीनविच लंदन से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन, नाथुला दर्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो नाथुला दर्रा है, यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। तो ये आपका राइट आंसर, राइट है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है नाथुला दर्रा। चलिए आगे देखें, यह प्राचीन रेशम मार्ग की मुख्य धमनी मेन आर्टरी है। तो ये भी आपका सही है, मेन आर्टरी है नाथुला। तो दूसरा भी आपका सही है। इसे वर्ष 2006 में फिर से खोला गया। तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। फर्स्ट पहला और दूसरा आपका सही है। तो 1 और 2 बी आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए ये है आपका नाथुला पास सिक्किम में। आगे क्वेश्चन, ताऊ ग्रुप दर्रा भारत को जोड़ने वाला एक पहाड़ी गलियारा है। तो ये आपका कहाँ पे स्थित है, आपको ये क्वेश्चन आपका बताना है। तो ये स्थित है आपका म्यांमार में। डी आपका सही आंसर होगा, म्यांमार में ताऊ ग्रुप पास स्थित है। ताऊ ग्रुप ये रहा, ये आपका जो है, ये आपका यहाँ से इंडिया है, ये बांग्लादेश आपका है। ठीक है, क्वेश्चन, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन के रूप में जाना जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है सुंदरवन। डी आपका सही आंसर होगा, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं ये आपस में मिलकर डेल्टा बनाती हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो ये सुंदरवन डेल्टा है, जो कहाँ स्थित है, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। इसका 40% इंडिया में आता है और 60% आता है आपका बांग्लादेश में। क्लियर है। बात करते हैं ये हम लोग वर्षावन, जो रेन फॉरेस्ट है, ये कौन सा सबसे बड़ा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो वर्षावन है ये अमेजॉन वर्षावन है। ये विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन है। इसे क्या कहते हैं, इसे लंग ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, लंग ऑफ अर्थ कहते हैं, सॉरी, जो पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में आपका मेन जो सबसे ज़्यादा पार्ट है ब्राज़ील में स्थित है, लगभग 60% है आपका ब्राज़ील में। और इसके बाद आता है पेरू, जहाँ पे 13% है। और ब्राज़ील कहाँ स्थित है आपका? तो साउथ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट, यहाँ पे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सतही जल संसाधन में सर्वाधिक है जो सरफेस वाटर है, सबसे ज़्यादा कौन लाता है, सबसे ज़्यादा रिसोर्स किसका है? तो ये है गंगा का मैदान। ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि जो गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से आती है? तो ये आती है आपकी उत्तराखंड से होकर गुजरती है, उत्तराखंड से होते हुए यूपी में आती है। इसके बाद बिहार, झारखंड से होकर गुजरती हुई जो कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो जो गंगा का मैदान है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दोमट मिट्टी भी पाई जाती है, और ये सबसे ज़्यादा जो है मैदान बनाता है, जल संसाधन भी यहाँ पे सर्वाधिक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दूसरा सेट यदि आपको पाना है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर विजिट करते रहिए। धन्यवाद।